So hello everyone. So this is CS Anitya Saraf and today we are going to revise SS 620 that is using the work of Auditors Expert. तो अगर हम ऑडिटर्स एक्सपर्ट की बात करें तो ऑडिटर्स एक्सपर्ट कौन सा बंदा होता है? तो ऑडिटर्स एक्सपर्ट वो बंदा होता है, कोई इंडिविजुअल होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एक्सपर्टाइज प्रोसेस करता है इन फील्ड्स अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, क्योंकि एज ए ऑडिटर्स हमें जो एक्सपर्टाइज होती है वो अकाउंटिंग ऑडिटिंग के फील्ड में होती है और जिसका काम अपन यूज करते हैं इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो अगर ऐसे किसी एक्सपर्ट का काम अपन यूज करते हैं तो ऐसे 620 लग जाता है। और अगर मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट को हायर किया हुआ है टू असिस्ट देम इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर अपन वैसे किसी एक्सपर्ट का काम यूज करते हैं तो वहां पे ऐसे 500 लगता है। अब ऐसे 620 तब एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपके एंगेजमेंट टीम में ही कोई ऐसा मेंबर हो जिसको एक्सपर्टाइज हो इन स्पेशलाइज्ड एरियाज अदर देन अकाउंटिंग ऑडिटिंग, तो इन दैट सिनेरियो वहां पे ऐसे 620 नहीं लगेगा। या फिर अगर आप मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के काम को यूज कर रहे हो तब भी वहां पे ऐसे 620 नहीं लगने वाला। वो कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं या कौन कौन से ओपिनियन है जहां पे ऑडिटर एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकता है? तो जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, एंटिक्स हो गया, एक्चुअरियल कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटीज हो गया, एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हो गया, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल लायबिलिटीज हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स को इंटरप्रेट करना हो गया, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स इश्यूज हो गए। अब जब हम ऑडिटर्स एक्सपर्ट का काम यूज करते हैं तो कुल मिलाकर 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने को डिटरमाइन करना है कि एक्सपर्ट की नीड है कि नहीं, अगर है तो कौन से फेज में है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी के फेज में है, या फिर ROMM एसेस करने के फेज में है, या फिर रिस्पॉन्स डिजाइन करने के फेज में है, या एविडेंसेस लेते वक्त है, कब है। फिर मैं इवैल्यूएट करूंगा कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। फिर मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा एक्सपर्ट वर्क का, देखूंगा उसका काम मेरे लिए रेलिवेंट है या नहीं है, और फाइनली मैं एंटर करूंगा इनटू एन एग्रीमेंट विद एक्सपर्ट वर्क। अब यहाँ पे मैं कैसे इवैल्यूएट करने वाला हूँ कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट? तो बहुत सिंपल सी चीज है। मैं देखूंगा कि भैया जो एक्सपर्ट है वो कितना क्वालिफाइड है, मैं देखूंगा कि एक्सपर्ट का प्रीवियस वर्क मैंने यूज करा है क्या, मैं एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन करूंगा, मैं अदर ऑडिटर्स के साथ डिस्कशन करूंगा जिन्होंने एक्सपर्ट का काम यूज किया हुआ है, और फिर मैं देखूंगा कि एक्सपर्ट ने जो बुक्स पेपर पब्लिश किए हैं वो बुक्स पेपर्स वगैरह कैसे हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अंडरस्टैंडिंग लूंगा एक्सपर्ट के वर्क का, और फिर मैं एग्रीमेंट एंटर करूंगा विद द एक्सपर्ट। अब जब मैं एग्रीमेंट एंटर करूंगा तो कौन सी बातें होंगी जो डिटरमाइन करेंगे कि मेरे को डिटेल्ड और रिटर्न एग्रीमेंट एंटर करना है कि नहीं है? तो वो इस बात पे निर्भर करेगा कि एक्सपर्ट के पास क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस आने वाला है। अगर हाँ तो डेफिनेटली हम लोग एक डिटेल्ड और रिटर्न एग्रीमेंट एंटर करना पसंद करेंगे। फिर हम ये देखेंगे लॉ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर हम ये देखेंगे कि एक्सपर्ट के क्या रोल्स होने वाले हैं, ऑडिटर के क्या रोल्स होने वाले हैं। मैं ये देखूंगा कि क्या एज ए ऑडिटर मैंने पहले एक्सपर्ट का काम यूज करा है या नहीं करा है, और मैं ये देखूंगा कि जिस पार्टिकुलर मैटर में मैं एक्सपर्ट का काम यूज करने वाला हूं वो कितना सिग्निफिकेंट है मेरे ऑडिट के पर्पस के लिए। अब मेरे को डिटरमाइन करना होता है कि जो एक्सपर्ट का काम है मेरे लिए ऑडिट के लिए रेलिवेंट है कि नहीं है, एडिक्वेट है कि नहीं है। टू डिटरमाइन द सेम मेरे को 3 बातें चेक करनी होती हैं। पहले मेरे को देखना होता है रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स, और क्या वो हमारी अदर ऑडिट एविडेंस की फाइंडिंग से कंसिस्टेंट है, मैच कर रहा है। दूसरी चीज अपने को देखनी होती है कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट अजम्पशंस यूज हुए हैं, मेथड्स यूज हुए हैं, वो अजम्पशंस एज पर FRF है क्या, रेलिवेंट है क्या, और स्पेशलाइज्ड मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है कि नहीं है। और फाइनली हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो भी सोर्स डाटा यूज हो रहा है रिलायबल है कि नहीं है, ओरिजिन ऑफ डाटा चेक करेंगे, और साथ ही साथ डाटा कंप्लीट है कि नहीं, डाटा एक्यूरेट है कि नहीं, वो बात भी चेक करेंगे। और स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या क्या हो सकते हैं टू इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क फॉर द ऑडिटर्स प्रोसीजर्स। स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या क्या हो सकते हैं टू इवैल्यूएट कि एक्सपर्ट वर्क हमारे लिए एडिक्वेट है कि नहीं है? तो हम एक्सपर्ट से खुद बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट के वर्किंग पेपर्स चेक करेंगे, हम दूसरे एक्सपर्ट से डिस्कस करेंगे, और हम एक्सपर्ट का रिपोर्ट मैनेजमेंट के पास लेकर जाएंगे, मैनेजमेंट से भी डिस्कस करेंगे। तो इंक्वायरी करेंगे एक्सपर्ट से, ऑडिटर्स के एक्सपर्ट के वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करेंगे, हम दूसरे एक्सपर्ट से डिस्कस करेंगे, और एक्सपर्ट की रिपोर्ट को मैनेजमेंट के पास लेकर जाएंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे कोलैबोरेटिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करेंगे, जैसे कि थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेना, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करना, कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। और फाइनली अगर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि एक्सपर्ट का काम हमारे लिए एडिक्वेट नहीं है, तो या तो भैया इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास उपाय नहीं है, हम एक्सपर्ट के काम पे रिलाई कर लेंगे, या तो हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और अपने शक को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके भी हम मैटर को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम कंसिडर करेंगे इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट और मैटर को मॉडिफाई करने के बारे में सोचेंगे। एक्सपर्ट के नाम को अगर हम यूज भी करते हैं रिपोर्ट में तो उससे हमारी जिम्मेदारी कम नहीं होती है, और हमें उसके लिए एक्सपर्ट का कंसेंट चाहिए होता है। अब एक लास्ट में टॉपिक ये आता है इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर कि मान लीजिए अगर मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट ऑलरेडी एंगेज किया हुआ है
तो इन दैट सिचुएशन में कैसे डिसाइड करूंगा कि मुझे ऑडिटर्स एक्सपर्ट को एंगेज करना है या मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज कर लेना है? तो मैं देखूंगा नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। मैं देखूंगा कि जो भी मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है उसे एंटिटी ने डायरेक्टली एम्प्लॉय किया है या वो एक थर्ड पार्टी है, वो कितना इंडिपेंडेंट है, वो कहीं मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में काम तो नहीं कर रहा है, वो कहीं मैनेजमेंट के कंट्रोल में काम तो नहीं कर रहा है, वो कितना कॉम्पिटेंट है, वो कितना कैपेबल है, और फाइनली वो जो एक्सपर्ट है उनके ऊपर भी टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स लगते हैं क्या, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लगते हैं क्या, ठीक है। और अगर मेरे को लगता है कि भैया मामला बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैंने प्रीवियसली एक्सपर्ट का काम यूज नहीं किया है, और जो पार्टिकुलर मैटर है जिसके रिगार्डिंग मैं एक्सपर्ट का काम यूज कर रहा हूं वो ऑडिट के लिए बहुत ज्यादा इंटीग्रल है, तो मेरे को वहां पे सिर्फ एक्सपर्ट के काम पे रिलाई नहीं करना चाहिए, वहां मेरे को और भी डिटेल्ड एक्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए। तो सिर्फ दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर इन SS 620।